जुलाई है। आज हम बात करेंगे कि जो कॉलेजेस में प्रोफेसर को अपॉइंटमेंट किया जाता है और उसके अलावा बाद में उनको एलिगेशन लगाकर उसको टर्मिनेट किया जाता है। तो फाइक साहब, आपका क्या इस पे रोशनी है और अकॉर्डिंग टू लॉ आप बात करें इस पे, तो थोड़ा सा हमें समझाएं आप इस मामले में। अभी रिसेंटली एक केस गुजरा नज़र से, वो आया था, लेक्चरर था और कॉलेज में, एक एज अ वेरी फेमस कॉलेज। जी। तो उन्होंने क्या किया, 2020 में एक लेक्चरर को फिज़िक्स को अपॉइंट किया था। उनको ये कहा था, आप 1 साल के लिए हमारे प्रोबेशनरी में हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर के पैनल पे, और 1 साल के बाद हर 3 महीने के बाद आपकी रिपोर्ट हम असेस करेंगे और 1 साल के बाद आपको रेगुलराइज करेंगे। सितंबर 2020 में उसको अपॉइंट किया गया था, मगर एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। फरवरी 2023 में उसको टर्मिनेशन दिया। उसमें ये ग्राउंड लिखा, मिसकंडक्ट इन अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। तो जाहिर सी बात है, जो भी प्रोफेसर होता है वो अपनी ज़िंदगी का पूरा हिस्सा दिया हुआ है कॉलेज को, उसको ये 3 साल के बाद ये लेटर मिलेगा तो ही वॉज स्ट्रेस एंड डिप्रेशन में आता है। ही केम टू अवर फर्म। तो आज लीगल नोटिस भेजा है प्रिंसिपल को। हमने सिर्फ ये कहा है, एक बंदा 1 साल तक प्रोबेशनरी पीरियड में था, हर 3 महीने के बाद उसकी परफॉर्मेंस रिव्यू की जाती थी एज पर कॉन्ट्रैक्ट। साल गुजर गया, कुछ नहीं हुआ, 2-3 नॉर्मल एक्सप्लेनेशन मिली। अगर इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, उसका प्रोबेशनरी पीरियड पे ही उसको आप बोलते हैं योर सर्विस आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, हमें आपको, आप हमें नहीं चाहिए, या तो आप वॉलंटरी रिजाइन करें। ये नहीं कहा, 2.5 साल उसकी सर्विस ली, आखिर में उसको मिसकंडक्ट का नोटिस इशू किया। अब मैंने लीगल नोटिस भेजा है। हमने कहा था, भाई हम, वी आर नॉट, माई क्लाइंट इज नॉट इंटरेस्टेड टू इनिशिएट एनी प्रोसीडिंग अगेंस्ट यू। जो आपने टर्मिनेशन लेटर निकाला विद मिसकंडक्ट और एलिगेशन लगाकर, काइंडली उसको विद्रॉ करें। अब फ्रेश लेटर दें। सर्विस नहीं चाहिए तो चला जाएगा, एक उस्ताद है, एक टीचर है, वो चला जाएगा, कहीं और काम करेगा। या तो आप मौका दें, वो वॉलंटरी डिजाइन करें, मगर ऐसा नहीं हुआ। अभी मैं लीगल नोटिस भेजा है। कहने का मतलब क्या है, उसकी 25 साल की एजुकेशन कैरियर है, वो इतना काबिल था तो 2.5 साल आपके कॉलेज में सर्व किया। अगर इतना काबिल नहीं होता तो 3 महीने में या 1 साल में अंदर वो उसकी वो रिजाइन करवा लेता या टर्मिनेट कर लेते थे विदाउट रीजन। मगर नहीं, यहाँ पर क्या होता है, अब्यूज़ किया जाता है, लोगों को डिप्रेशन किया जाता है। बंदा कहीं पर भी अप्लाई नहीं कर सकता, इवन गवर्नमेंट नेक्स्ट जॉब में भी अप्लाई नहीं करता। वो गवर्नमेंट की सेमी गवर्नमेंट जॉब है, नहीं करता, उसका कैरियर तो चला गया बिकॉज ऑफ यूर एटीट्यूड, बिकॉज ऑफ बिहेवियर। किसी भी कॉलेज से बंदा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से खुश नहीं होता, उसको बोलता है वॉलंटियर रिजाइन करो, अदरवाइज अल्टरनेटिव सर्विस। एलिगेशन लगाना ये गलत बात है। हमने प्रिंसिपल को इंटीमेट किया है, इन केस इफ यू आर नॉट विद्रॉइंग योर टर्मिनेशन लेटर ऑफ द मिसकंडक्ट, तो वी विल फाइल अ डैमेजेस सूट। अभी कुछ 1 रुपये की डिमांड नहीं की है डैमेजेस में, नहीं तो सिविल कोर्ट में हम टर्मिनेशन लेंगे और प्रिंसिपल को बुलाएंगे और डिक्लेयर करवा देंगे, डिक्लेरेशन सूट फाइल करेंगे, ताकि इस लेटर को रद्द किया जाए। क्योंकि जो एलिगेशन लगाए हैं विदाउट शोकास, विदाउट अफोर्डिंग एन अपॉर्चुनिटी, ये इस वजह से बता रहे हैं अवेयरनेस के लिए, ताकि जो भी और भी कॉलेजेस में स्कूल्स में पढ़ाते हैं, उनका हायर किया जाता है बड़े खुश नसीब अच्छी तरीके से। जब उसका खुश नहीं तो टर्मिनेट कर सकते हैं, ऑफकोर्स देव अथॉरिटी, मगर उसको एलिगेशन लगाकर, उसको दाग लगाकर उसके करियर पे, दैट इज नॉट राइट। अच्छा फाइक साहब, मेरा कहना ये है आपसे कि अगर इस नेचर का कोई केस वगैरह आ जाता है तो अवेयरनेस के लिए हमारे दोस्तों को आप बताएं, तो बिफोर टर्मिनेशन क्या करना चाहिए डिपार्टमेंट को शौकात दिया जाए। पहले तो ऐसा होता है, आप उसको बोलते हैं, भाई आप वॉलंटरी रिजाइन करो, वी आर नॉट हैप्पी विद योर सर्विसेज। आप उसे एक वॉलंटरी रिजाइन करें। जैसे इवन एवरी डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग कोर्ट्स, अगर कोर्ट इज नॉट हैप्पी, इवन हाई कोर्ट इज नॉट हैप्पी विद एनी जज साहबान, तो उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, उनको कहा जाता है अगर आप वॉलंटरी रिजाइन करो, इट विल बी मच बेटर, आगे जाकर अपना करियर परसू कर सकते हैं। लेकिन बैंक्स में होता है, हर डिपार्टमेंट में ऐसा होता है। ये फेयर अपॉर्चुनिटी थी, बिकॉज वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद यू, सो यू कैन रिजाइन एंड यू कैन यू एंजॉय योर लाइफ। क्योंकि आप लिबर्टी ऑफ लाइफ किसी को रिस्ट्रेन नहीं कर सकते हैं, आप किसी का कैरियर खराब नहीं कर सकते, हाँ अंटिल कोई क्रिमिनल ऑफेंस हुआ हो। अब लेट आना, परफॉर्मेंस स्कूल में लड़कों फेल हो रहे हैं, उसकी गारंटी तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी नहीं दी।
कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी यूनिवर्सिटी पासिंग होने की कोई गारंटी नहीं देता। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम वन लेक्चरर, भाई आपके सब्जेक्ट में तो लड़के फेल हुए हैं, तो उसकी गारंटी जब कॉलेज नहीं ले सकती तो एक प्रोफेसर कैसे ले सकता है? पहली बात ये, इट वॉज अनफेयर विथ माई क्लाइंट, सो वी सेंड अ लीगल नोटिस। अब देखते हैं उनका जवाब क्या आता है। अगर उनका फ्रेश टर्मिनेशन लेटर विदाउट एनी एलिगेशन लगाते हैं तो वेरी गुड, या उससे बोलते हैं आप रिजाइन करो, दैट इज़ वेरी गुड। अदरवाइज वी विल फाइल सूट इन सिविल कोर्ट। हम नहीं चाहते वी इनिशियल एनी प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज, मगर मजबूर है, उनका कैरियर तो बचाना है। और जिस प्रेशर में और जिस कैफियत में वो बंदा एक लेक्चरर जिसने एमफिल भी किया हो वो गुजार रहा हो, तो इससे अनफेयर विथ है। तो ये डिपार्टमेंट का आपकी नज़र में क्या चीज़ है? ये जस्टिस है या कोई बर्बरियत है, क्या है? एक्चुअली अवेयरनेस नहीं है, और जो प्रिंसिपल होते हैं, जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं, आप उसका इदारे का नाम नहीं ले रहा, उनको क्या होता है, समटाइम्स यू आर ट्रीटिंग लाइक योर बॉस। आपको कानून इतना पता नहीं होता। व्हेन यू हायर समवन थ्रू सम प्रोसेस, व्हेन यू फायर समवन यू हैव टू फॉलो सम प्रोसेस। इफ यू डू नॉट, देन कोर्ट कैन इंटरवीन इन दैट मैटर। अच्छा, तो क्या हम उसको लास्ट में, क्या वो तो मुझे अफसोस हो रहा है वर्ड यूज़ करते हुए, ये डिपार्टमेंट की ना आइली है और क्या है, हमारे समझ तो यही आ रहा है। अब जाहिर सी बात है, अब इस तरह का एक टीचर के साथ ऐसा हुआ तो काफ़ी लातार टीचर के साथ ऐसे हुआ। अब हायर कर रहे हो, इफ़ यू नॉट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द टीचर, ऑफ कोर्स यू सर्विस कैन बी टर्मिनेटेड। आप बोलते वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू फर्दर एक्सटेंड योर कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ कोर्स यू कैन सेड, बट एक टीचर का रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन जर्मनी में कोर्ट में अगर कोई टीचर जाता है, जर्मनी कोर्ट में ही बोलते हाई ऑल राइज द टीचर्स इन कोर्ट, ये अहमियत होती है। हमारे मुल्क में क्या होता है, टीचर को डिग्रेड करना होता है, एलिगेशन लगाना होता है, उसको हायर फायर में फ़र्क ही नहीं समझते। सो व्हेन टीचर इज रिस्पेक्टेड इन आवर सोसाइटी, एवरीबॉडी विल बी रिस्पेक्टेड। अदरवाइज हम जो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं वो भी नहीं मिलेगी, बिकॉज आवर टीचर इज बीइंग ह्यूमिलेटेड, बीइंग अ डिसरेस्पेक्टेड, and that is probably much. If you have any question, if any teacher of the college or university is being some discrimination, some issues, do let us know, we can help you out. Thank you so much. थैंक यू सर।